हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 की एसएसटी के ज्योग्राफी पोर्शन का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम रॉक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमने 2 रॉक्स के बारे में स्टडी कर ली है। आज हम रॉक के थर्ड टाइप मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। Under conditions of intense heat and pressure, existing rocks metamorphose or change completely into new kinds of rocks। यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, जो मेटामॉर्फोज रॉक्स होती हैं उन पर एक कंडीशन के यानी नीचे तो चेंज हो जाता है पूर्णतः से उन रॉक्स का, किसमें, एक नए प्रकार की रॉक्स में। यानी कि जो मेटामॉर्फोज रॉक्स हैं उन पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी जो है उन पर पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर लगता है, तो वो दूसरी एक नए प्रकार की रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिन रॉक्स को कहते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। The word metamorphic is derived from the Greek meta, which means change, and morph, which means form। यानी कि जो हमारा मेटामॉर्फिक जो शब्द है उसको कहाँ से लिया गया है, उसको ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज और फॉर्म। यानी कि वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और मॉर्फ, जिसमें मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। यानी कि उसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसकी जो कृति है उसमें बदलाव आ जाता है। Here the parent rock undergoes और केमिकल चेंज। यहाँ जो पेरेंट रॉक होती है यानी कि जो मेटामॉर्फोस जो रॉक होती है वो चेंज हो जाती है और उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, यानी कि उसके जो केमिकल्स हैं उनमें बदलाव आ जाता है, जो उसमें मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं उनमें बदलाव आ जाता है। Metamorphic rocks may be further metamorphosed if they are exposed to high heat and pressure for even longer periods of time। यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो बन सकती हैं क्या वापस से मेटामॉर्फ्ड, अगर उनको क्या किया जाए, उनमें से हाई हीट को और प्रेशर को हटा दिया जाए एक लंबे समय के लिए। यानी कि हमारे मेटामॉर्फोज रॉक पे जब इंटेंस हीट और प्रेशर का दबाव होता है तभी जा कर के वो एक नई रॉक मेटामॉर्फिक में बनती है, और अगर हमें उन्हें वापस से मेटामॉर्फोज रॉक बनाना है तो उस पर से हमें हाई हीट और प्रेशर का जो हम दबाव डाल रहे थे उसे लंबे समय तक हटाना होगा। कुछ एग्जाम्पल्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के चेंजेस के वो नीचे दिए गए हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक चेंजेस इंक्लूडेड द चेंजिंग ऑफ क्ले इनटू स्लैट और लाइमस्टोन इनटू मार्बल एंड कोल इनटू डायमंड। यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मेटामॉर्फिक रॉक के वो हैं क्ले को स्लेट में बदलना, और लाइमस्टोन जो होता है हमारा चूना पत्थर उसको मार्बल में बदलना, जो हमारे कोल यानी कोयले होते हैं उनको डायमंड में बदलना। तो ये सब क्या है, हमारे मेटामॉर्फिक की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमारे जो सबसे ऊपर जो रॉक्स गिवन है वो है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स। नीचे उन पर प्रेशर लगाया जा रहा है, और जब प्रेशर लग रहा है तो हम अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं और वहाँ से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, जिससे कि उनमें क्या होता है, एक दबाव बनता है और नई रॉक जो है वो तैयार हो जाती हैं। गैनिस एंड क्वार्टजाइट आर 2 other well known examples of metamorphic rock। मेटामॉर्फिक रॉक के 2 अलग एग्जाम्पल्स भी हैं, जिनमें से है ग्नेइस और क्वार्टजाइट। The rock cycle shows how the formation of different types of rocks is interrelated। जो रॉक साइकिल होती है वो हमें दर्शाती है कि किस तरह से कितने अलग अलग प्रकार से जो है हमारी रॉक्स जो है बदलती रहती हैं और एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंध रखती हैं। As you know, igneous rock are made by the cooling and solidification of molten magma। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी इग्नियस रॉक है वो कैसे बनती है, जब जो मैग्मा है यानी कि जो वॉल्केनो से निकलने वाली जो गर्म जो आग है वो जो है वो ठंडी हो जाती है और सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो क्या बनती है, हमारी इग्नियस रॉक तैयार हो जाती है। दे आर कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी रॉक्स और पेरेंट रॉक ऑफ द क्रस्ट। और जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर होती है क्रस्ट, उसकी जो पेरेंट रॉक यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी जिसको सबसे ज़्यादा माना जाता है, या फिर जो प्राइमरी रॉक सबसे प्राथमिक जो हमारी रॉक होती है क्रस्ट की, वो कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है हमारी इग्नियस रॉक।
When rocks are subjected to weathering and erosion, sediments are formed which get compacted and cemented over time and become sedimentary rock. और हमारी sedimentary rock कब बनती है? जब rocks जो हैं उनमें weathering होती है, erosions होते हैं, और सेडिमेंट, जब वेदरिंग और इरोजन होता है तो जो हमारी सेडिमेंट है वो जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स जो हैं आर एक्सपोज्ड टू वेरी हाई हीट एंड प्रेशर, दे बिकम मेटामॉर्फिक रॉक. यानी कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक पर बहुत ज़्यादा हाई हीट जो है वो प्रोड्यूस की जाए और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी दबाव लगा दिया जाए तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक तैयार हो जाती है. अंडर एक्सट्रीम हीट एवरी रॉक मेल्ट्स टू बिकम मैग्मा. अगर इन सब जितनी भी हमारी तीनों रॉक्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा हीट डाल दी जाए, उनको बहुत गर्म कर दिया जाए तो वो जो है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं. दस रॉक ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. इसका मतलब ये है कि जो हमारी रॉक है वो एक तरीके से दूसरी तरीके में आसानी से बदल सकती हैं. यहाँ पे रॉक्स और मिनरल्स के कुछ जो हमें यूज़ दिए हुए गए हैं, यानी उनके क्या क्या उपयोग होते हैं हमारी लाइफ में. पहला है मिनरल्स इन सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट दैट प्लांट नीड. जो हमारे खनिज है, जो मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं? न्यूट्रिएंट, पोषण प्रोवाइड कराते हैं पौधों के लिए जिससे वो ग्रो हो सकें. हार्ड एंड लार्ज ब्लॉक्स ऑफ रॉक्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क. और रॉक के अगर जो ब्लॉक्स हैं यानी जो उसके खांचे हैं वो कैसे हों? हार्ड हों यानी कठोर हों और बड़े बड़े हों, तो उनसे हम कंस्ट्रक्शन वर्क्स कर सकते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह तैयार कर सकते हैं. रॉक विद एडिक्वेट मिनरल कंटेंट ओर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री. ओर्स का मतलब होता है कच्चा माल, यानी कि रॉक से हमें क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है जिससे कि इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है. मिनरल्स जो हैं उनमें बहुत सारे प्रीशियस यानी कि बहुत ही कीमती मेटल्स मिलते हैं, जेम स्टोन्स मिलते हैं जिनका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने में करते हैं. यहाँ पे आपको एक रॉक साइकिल गिवन है जिसके माध्यम से बताया गया है कि कैसे जो है हमारी सारी रॉक्स जो है फॉर्म्ड होती हैं. जैसे यहाँ पे है हमारी वॉल्केनो. वॉल्केनो के बहुत ही नीचे यानी कोर में कहाँ क्या होता है? मैग्मा प्रेजेंट होता है. उस मैग्मा जब बाहर जाता है तो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक बनती है और अंदर की तरफ क्या बनता है? इंट्रक्सिव इग्नियस रॉक. और जब जो हमारी इन रॉक्स पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं. और यहाँ पे एक सेडिमेंट्री रॉक शो की गई है कि कैसे जो है फिर वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट यानी कि मैग्मा से बनती है इंट्रक्सिव इग्नियस रॉक, जो कहाँ जाती हैं? ऊपर की तरफ जाती हैं. और जब उनको वो मेल्ट हो जाती हैं, क्या मैग्मा मेल्टिंग फॉर्म में मेटामॉर्फिक रॉक्स की तरफ जाता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक भी बाहर की तरफ जाती है और फिर वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. और ऊपर जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग की वजह से जो है वो जो हमारा इरोजन और वेदरिंग की वजह से रॉक्स है वो ट्रांसपोर्ट होती जाती है और एक तरफ जो है डिपॉजिट हो जाती है यानी इकट्ठी हो जाती है. वहाँ सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर उन सेडिमेंट्स पर जब सीमेंटेशन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है. और उन सेडिमेंट्री रॉक पर जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है. और जब फिर मेटामॉर्फिक रॉक जब पिघलती है तो मैग्मा बनता है. तो इस प्रकार से आपको रॉक साइकिल शो की गई है. तो आपको होमवर्क में ये रॉक साइकिल जो है अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है. ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.